हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस में। आज दोस्तों जिस टॉपिक का दोस्तों हम बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 9 के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है दोस्तों पॉलिनोमियल, उसका दोस्तों सारा कंक्लूजन है। तो सारे चैप्टर को दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, सारी वीडियोज़ में दोस्तों बना चुका हूँ इस पूरे चैप्टर पे। आप दोस्तों यूट्यूब में जाएंगे इजी मैथ क्लासेस विद सौरभ त्यागी के नाम से तो सर्च करेंगे तो सारी वीडियोज़ पॉलिनोमियल इस चैप्टर की दोस्तों आ जाएंगी। लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इसके कंक्लूजन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, ताकि आप एक समय समय पर वीक में दोस्तों या एक दो बार दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो दोस्तों इस चैप्टर के टच में आप दोस्तों बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो पहले सारी वीडियोस देखें और अपना सारा बेसिक क्लियर करें, उसके बाद फिर दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों आप देखते रहें। तो आइए दोस्तों सारी बेसिक चीज़ें हम दोस्तों इसमें कवर करेंगे सारे कंक्लूजन में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका यही आता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो दोस्तों ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंटेशन ऑफ वेरिएबल। तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की, जिसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं दोस्तों, किसी भी पोलिनोमियल में दोस्तों तीन चीज़ें यूज होती हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। जैसे दोस्तों हम यदि बात करें, मैं दोस्तों लिखता हूँ 5x² प्लस के 4x। दोस्तों ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इसमें दोस्तों कांस्टेंट है, ये दोस्तों वेरिएबल है, और दोस्तों ये जो पावर्स हैं जैसे इसमें 2 में बना, ये दोस्तों कहलाती हैं एक्सपोनेंट। तो किसी भी दोस्तों पॉलिनोमियल ये दोस्तों तीन चीज़ें होंगी, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। और दोस्तों कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट है, या हम कहें तो जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर हो, वो दोस्तों आपको कहलाता है पॉलिनोमियल। जैसे इसमें जो वेरिएबल x यूज हुआ है उसकी जो पावर्स कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1। 2 और 1 दोनों ही एक होल नंबर है। दोस्तों होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 दोस्तों, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक ये इस तरह टाइप के जो दोस्तों नंबर होते हैं, ये दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। दोस्तों क्या किसी भी कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है एक होल नंबर हो, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे दोस्तों ये सपोज मैं लिखता हूँ 4x की पावर -3 प्लस के 2x। दोस्तों इसमें जो ये वाली टर्म है, इसमें x, ये दोस्तों ये वाली जो टर्म है 4x की क्यूब, इसमें जो दोस्तों मेरा वेरिएबल है x की जो पावर है वो -3। दोस्तों ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि -3 एक होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होना दोस्तों जरूरी है। तो इस चीज़ का दोस्तों यही है पॉलिनोमियल, कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक होल नंबर पॉलिनोमियल कहलाता है। दोस्तों पॉलिनोमियल में तीन चीज़ें दोस्तों आपको जरूर मिलेंगी, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। दोस्तों यदि हम बात करें x की पावर 5, दोस्तों क्या यह भी एक पॉलिनोमियल, दोस्तों यह भी एक पॉलिनोमियल है। दोस्तों कोई कह सकता है कि इसमें वेरिएबल है, एक्सपोनेंट है, लेकिन इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं। दोस्तों आप नोट करेंगे इसमें दोस्तों कांस्टेंट है, क्या दोस्तों 1। तो 1x की पावर 5 दोस्तों ये है, और ये दोस्तों ये भी एक फिर एक पॉलिनोमियल है। यदि दोस्तों हम बात करें, मैंने दोस्तों कई बार लिख देता हूँ 6 का, दोस्तों ये भी एक पॉलिनोमियल है, दोस्तों यह भी एक पॉलिनोमियल है। अब दोस्तों कोई कह सकता है ना ही इसमें वेरिएबल है ना ही इसमें एक्सपोनेंट। दोस्तों आप ध्यान देंगे, इसको मैं x की पावर 0 दोस्तों लिख सकता हूँ। अब दोस्तों आप देखेंगे इसमें वेरिएबल भी है और एक्सपोनेंट है, और वो एक्सपोनेंट मीन्स 0 एक होल नंबर ही है। तो दोस्तों 6x की पावर 0, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाता है। जब मैं कोई भी नंबर लूँ 7, 8, 9, दोस्तों ये सब क्या है, यह भी सब अपने आप में दोस्तों पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दोस्तों कह रहे हैं एक पॉलिनोमियल px है वेरिएबल x में, सपोज वो पॉलिनोमियल है दोस्तों आपका 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस के 9x² प्लस के 7। दोस्तों यदि x में इस तरीके का कोई एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है, जैसे आप दोस्तों देखेंगे इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों 4। दोस्तों इस पॉलिनोमियल की जो दोस्तों डिग्री है वो 4 होगी। मीन्स उस पॉलिनोमियल में यूज हुए, उस पॉलिनोमियल में जो यूज हो रहा है वेरिएबल, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की दोस्तों डिग्री कहलाती है। जैसे यदि मैं बात करूँ 6x की पावर 7 प्लस 9x की पावर 3, इसमें दोस्तों x की हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों 7। तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल की दोस्तों डिग्री होगी वो दोस्तों क्या होगी 7। जरूरी नहीं दोस्तों पॉलिनोमियल x में हो सकता है, वो पॉलिनोमियल y में हो, z में हो, a में हो, b में हो या t में हो।
सपोज मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पे 9t की पावर 13 प्लस के 6x की पावर 9 प्लस के टी 6t की पावर 9 या प्लस के 2t। इसमें दोस्तों t की हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों 13। दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल दोस्तों डिग्री होगी वो दोस्तों क्या होगी 13। दोस्तों ये होता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पार्ट दोस्तों आपका आता है पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। दोस्तों कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल इसमें केवल एक टर्म हो वो दोस्तों आपका कहलाता है मोनोमियल। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ 6x, इसमें केवल यही एक टर्म है 6x, या जैसे मैं लिखता हूँ 5x स्क्वायर, या जैसे मैं लिखता हूँ 8। ये दोस्तों सब मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में दोस्तों सिर्फ एक वन टर्म है, तो ये दोस्तों कहलाते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट दोस्तों आपका पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। दोस्तों कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल टू टर्म हो वो दोस्तों आपको कहलाता है बाइनोमियल। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ 6x प्लस के 5, या मैं लिखता हूँ 5x की पावर 3 प्लस के 7। तो दोस्तों इन सब में दोस्तों क्या दो दो टर्म है। दोस्तों ऐसा पॉलिनोमियल में टू टर्म है वो दोस्तों आपका कहलाता है बाइनोमियल। नेक्स्ट दोस्तों आपका पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दोस्तों थ्री टर्म हो वो दोस्तों आपको कहलाता है ट्राइनोमियल। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ 5x की क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 9, या मैं दोस्तों लिखता हूँ 5x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 3। ये दोस्तों इनमें दोस्तों कितनी टर्म है 3, 1 2 3। दोस्तों ये मेरा कहलाता है दोस्तों ट्राइनोमियल। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी दोस्तों ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। दोस्तों डिग्री क्या होती है वो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो दोस्तों आपका कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं दोस्तों लिखता हूँ 5x प्लस के 9, इसमें दोस्तों डिग्री क्या है 1। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर 1 होने के कारण इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1। दोस्तों ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो दोस्तों आपको कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दोस्तों ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो दोस्तों आपको कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं दोस्तों बात करूँ 5x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 7, इसकी दोस्तों डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 2। तो दोस्तों ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो दोस्तों आपको कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो दोस्तों आपको कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ 9x की क्यूब प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 3। ये दोस्तों अपने आप में दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है दोस्तों 3। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है x, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे दोस्तों 3 है। तो ये इस तरीके का पॉलिनोमियल दोस्तों आपका कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका ए रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pa बराबर 0। इन दिस केस a इज ऑल्सो कॉल्ड ए रूट ऑफ द इक्वेशन px इक्वल 0। तो ये कह रहा है कि यदि कोई एक रियल नंबर है a और उसको पॉलिनोमियल px में पुट करने पर मीन्स pa बराबर 0 अर्थ है दोस्तों उसमें x की जगह यदि ये रियल नंबर a पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती हो तो दोस्तों वो a इस पॉलिनोमियल का दोस्तों जीरोज कहलाता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे दोस्तों यदि मैं बात करूं नंबर 5x माइनस 15 की, यदि मैं दोस्तों इसमें x की जगह 3 पुट करता हूं तो दोस्तों मेरा क्या आता है 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 15 मीन्स 15 माइनस 15 इक्वल दोस्तों कितने आता है 0 के। दोस्तों मैं कह सकता हूँ 3 इस पॉलिनोमियल का दोस्तों एक जीरोज है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल पुट करने पर यदि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो तो दोस्तों वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का दोस्तों जीरोज कहलाता है। ठीक है, और एक चीज दोस्तों और इस केस में ये जो दोस्तों रियल नंबर होगा a वो उस इक्वेशन का मीन्स यदि मैं दोस्तों इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो दोस्तों 3 रखने पर तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आती है दोस्तों 0 के इक्वल आती है 3 रखने पर। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 3 इस पॉलिनोमियल का एक रूट भी है। 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है और यदि मैं इस पॉलिनोमियल को मीन्स px बराबर 0 इस इक्वेशन का एक रूट भी है।
तो ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो 10 पॉइंट है, यह है दोस्तों आपका एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ए यूनिक जीरो। ये दोस्तों कह रहा था कोई भी एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है आपका, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल में हो। जैसे मैं दोस्तों यदि बात करूं 3x + 2 की, तो कोई भी ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल एक जो वन वेरिएबल में हो, उसका जो जीरोज होता है वो दोस्तों अपने आप में यूनिक होता है। मीन्स यदि 3x + 2 का मैं जीरोज निकालता हूं तो वो दोस्तों कुछ भी आता है। सपोज इसको दोस्तों जीरोज दोस्तों कैसे निकालते हैं, उस पॉलिनोमियल को दोस्तों जीरो के इक्वल रख के। दोस्तों इसके मैं जीरो के इक्वल रखता हूं तो मेरा क्या आता है 3x बराबर -2 और x बराबर आता है दोस्तों -2/3। दोस्तों यदि मैं इसमें -2/3 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि x -2/3 इस पॉलिनोमियल का दोस्तों जीरोज है। दोस्तों ये कहता है, और दोस्तों आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल मेरा लीनियर भी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल में मीन्स x में ही ये है। तो दोस्तों इसका जो जीरोज होता है ये दोस्तों अपने आप में यूनिक होता है। मीन्स इस पॉलिनोमियल में जीरो तो हर सिचुएशन में -2/3 ही होगा। ये अपने आप में यूनिक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। पहली तो बात दोस्तों इसमें ये है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप इस चीज़ को भी दोस्तों ध्यान रखेंगे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 5 या 6 या 7 दोस्तों ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल है। और दोस्तों ये सभी पॉलिनोमियल दोस्तों कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कह रहा है, और दोस्तों जीरो भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये केवल अभी नॉन जीरो के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। दोस्तों यदि हम इनका जीरोस फाइंड करने चलें तो दोस्तों वो नो जीरो है, कॉन्स्टेंट हैज नो, दोस्तों इनका कभी भी कोई भी जीरोस नहीं होगा। देखिए अब क्यों नहीं होगा दोस्तों, उस चीज को समझिए। अब दोस्तों मैं इसको 5x की बार दोस्तों जीरो लिख सकता हूं। अब दोस्तों x की या इसको मैं x की बार दोस्तों जीरो लिख सकता हूं। अब दोस्तों ये अपने आप में पॉलिनोमियल है। दोस्तों मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लूं, इसकी दोस्तों वैल्यू हमेशा दोस्तों ये 5 वो कॉन्स्टेंट ही आ जाएगी। जैसे मैं x की जगह 1 2 3 4 5 दोस्तों कुछ भी पुट करता हूँ, सपोज करो मैं 3 पुट करता हूँ तो 5 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मीन्स 1, तो 5 × 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 5। यदि मैं 2 पुट करता हूँ तब भी 5, 3 पुट करता हूँ तब भी 5, कोई भी वैल्यू आप इसे पुट कर लीजिए वो दोस्तों हर सिचुएशन में 5 ही आएगा, इसका 6 और इसका 7 ही आएगा। तब मैं कह सकता हूँ तो कोई भी जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है जीरो को छोड़ के, उसका कोई जीरो दोस्तों नहीं होता है। यही दोस्तों लाइन में दोस्तों आपकी कह रही है कि ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। और जो थर्ड पॉइंट जो दोस्तों इसमें है वो है एंड एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल। और दोस्तों यदि जीरोस पॉलिनोमियल की बात करें, ये दोस्तों आपका क्या जीरो, ये दोस्तों आपका जीरोस पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि मैं 0x की पावर दोस्तों जीरो लिख सकता हूँ। अब मैं दोस्तों कोई भी रियल नंबर यदि पुट करता हूँ, चाहे 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर, -5 -7 हर सिचुएशन में x की जगह में कोई भी पुट करता हूँ जीरो ही आएगा। यही लाइन दोस्तों आपकी वही कह रही है कि कोई भी रियल नंबर जीरोस पॉलिनोमियल का एंड एवरी रियल नंबर, कोई हर एक रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। क्यों? क्योंकि उसको पुट करने पर उसकी वैल्यू जीरो ही आती है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दोस्तों पुट कर लीजिए। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोस्तों दोबारा बताता हूँ। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज यूनिक जीरो। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अपने आप का जो जीरोस होता है अपने आप में यूनिक होता है। ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल यदि हम लें तो उसका कोई जीरोस नहीं होता है। और जो जीरो को भी ले लें वो अपने आप में कहलाते हैं जीरोस पॉलिनोमियल। उसका जो कोई भी रियल नंबर उसका जीरो होता है। ये दोस्तों जीरो है। और जीरोस का मतलब है कि कोई भी वो वैल्यू इसमें पुट करने पर यदि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए वो दोस्तों जीरोस कहलाता है। तो आप कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू हर सिचुएशन में दोस्तों जीरो ही आएगी। जीरो ही आएगी तो कोई भी हर एक रियल नंबर यानी कि प्रत्येक रियल नंबर इस जीरोस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ये दोस्तों आपकी ये लाइन दोस्तों कहती हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यदि पी एक्स कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो 1 है या 1 से बड़ी है,
और पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, और उस पी एक्स को यदि मैं एक लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा दोस्तों पी ए बचेगा। देखिए दोस्तों क्या ये दोस्तों कह रहा है यदि मैं पी एक्स को, यदि एक पी एक्स की जो डिग्री है 1 या 1 से ज़्यादा है, एक लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर है अपने आप में एक्स माइनस ए, इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो दोस्तों रिमाइंडर बचेगा वो एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल रखो, तो x बराबर कितना आया a। तो इस px में, इस पोलिनोमियल में आप x की जगह a पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वही इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा और जो वैल्यू आएगी वही उसका दोस्तों रिमाइंडर होगा। मीन्स यदि मेरे को ये चेक करना है कि px को x माइनस ए से डिवाइड करने के बाद क्या शेषफल बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है, तो दोस्तों मेरे को ऐसे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस ए को 0 के इक्वल रखो तो x इक्वल कितना आता है a के, उस पोलिनोमियल में आप a पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आती है, सपोज करो जो भी वैल्यू आएगी वही इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही ही वैल्यू आएगी। देखिए दोस्तों कैसे, सपोज करो मैं ये दोस्तों एक पी एक्स है और मैं कहता हूँ कि इसको मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस 5 से, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना है 5 से। दोस्तों इस पी एक्स में आप x की जगह 5 पुट कर दीजिए, कोई भी वैल्यू आएगी, सपोज करो दोस्तों वैल्यू आती है 9, तो इस पोलिनोमियल को x माइनस 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो 9 ही आएगा। आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। और यदि सपोज करो मैं दोस्तों डिवाइड करता हूँ x प्लस 6 से, तो x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर माइनस के 6, x बराबर माइनस के 6, तो x की जगह यदि मैं इस पोलिनोमियल में माइनस 6 पुट कर दूँ और सपोज करो वो दोस्तों वैल्यू मेरी आती है 7, तो आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है कि इसको x माइनस x प्लस 6 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचता है, आप बस उसमें माइनस 6 पुट करके जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर बचेगा। ये चीज दोस्तों आपकी रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें आपका आता है नेक्स्ट दोस्तों आपका फैक्टर थ्योरम। ये दोस्तों आप थ्योरम की कहती है कि x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px इफ pa बराबर 0, ऑल्सो इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa बराबर 0। दोस्तों ये आपका कहता है दोस्तों यदि x माइनस ए एक पोलिनोमियल है दोस्तों px, इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस ए बराबर 0 मीन्स x बराबर कितना आया a के, इसको यदि मैं 0 के बराबर दोस्तों रख कर देखता हूँ तो इस पोलिनोमियल में दोस्तों pa पुट मीन्स ये a पुट करने पर इसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 आएगी। दोबारा सुनिए, यदि x माइनस ए किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो उस पोलिनोमियल में a पुट करने पर डेफिनेटली उस पोलिनोमियल की वैल्यू दोस्तों 0 आएगी। और इसका दोस्तों अपोजिट भी सही है कि यदि किसी पोलिनोमियल में a पुट करने पर किसी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो x माइनस ए उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इस चीज़ को दोस्तों आप ऐसे समझिए, यदि मैं आपसे कहता हूँ कि x माइनस 3 एक पोलिनोमियल है px, इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आया 3, तो इस पोलिनोमियल में 3 पुट यदि मैं करता हूँ तो डेफिनेटली इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। इसके अपोजिट भी सही है कि यदि मैं किसी पोलिनोमियल में 3 पुट करने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है 3 पुट करने पर, तो x माइनस 3 उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यदि मैं कहता हूँ कि माइनस 5 पुट करने पर किसी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है माइनस 5, तो डेफिनेटली x प्लस 5 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यही दोस्तों आपकी कहलाती है फैक्टर थ्योरम। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों आपका ये दोस्तों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का यदि कहीं पर दोस्तों होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2zx दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ। यदि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दोस्तों कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। यदि कहीं पर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिखा है तो उसको मैं एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। और दोस्तों यदि कहीं पे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy लिखा हो तो मैं उसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ। दोस्तों और भी आइडेंटिटीज़ हैं दोस्तों, आप चाहें तो उन्हें भी दोस्तों नोट करें दोस्तों बिल्कुल। जैसे दोस्तों एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यदि मैं दोस्तों करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर दोस्तों आता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर दोस्तों मैं लिखता हूँ तो वो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर आता है। और यदि मैं दोस्तों कहीं पे
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखता हूँ तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों ये याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा कंक्लूजन जो बेसिक सारी चीज़ें दोस्तों मैंने इस वीडियो में दोस्तों कवर की हैं। आप दोस्तों समय समय पर इस वीडियो को यदि देखते रहेंगे तो सारे चैप्टर का दोस्तों वो आपके रिवाइंड होता रहेगा और आप टच में दोस्तों इस चैप्टर के बने रहेंगे। दोस्तों ये है आपका कंक्लूजन इस वीडियो का। दोस्तों आई होप आपकी समझ आया होगा। थैंक्स सो मच।